वेरी वन गुड मॉर्निंग टू वन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। मैं जो बोलूँगी ना उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स होता क्या है। अब जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, ये दो चीज़ों से डील करती है। सबसे पहला हमारे पास आता है इनहेरिटेंस, दूसरे की अगर मैं बात करूँ आता है वेरिएशन। अब ये इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है और इस वेरिएशन का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस तो हमें चैप्टर के अंदर ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो करेक्टर आपसे मतलब अंदर आए, आपके अंदर आपके पेरेंट्स से जो आपके अंदर करेक्टर आए हैं, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और थोड़े बहुत जो चेंजेस हुए हैं ना, उसे वेरिएशन कहते हैं। आई होप आपको दो टर्म्स का मतलब पता लग गया होगा। एक का मतलब इनहेरिटेंस क्या होता है, दूसरे का मतलब वेरिएशन क्या होता है ना। ये हमारे पास टर्म होती है जो दो मेन टर्म है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स क्या होता है। सबसे पहले जेनेटिक्स बात करती है दो चीजों के बेसिस पे। सबसे पहले इनहेरिटेंस, दूसरा आता है वेरिएशन। इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं, जो करेक्टर आपके अंदर आए हैं आपके पेरेंट्स से, जो आपके पेरेंट्स आपके अंदर करेक्टर आए हैं, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और उनमें जितने भी चेंजेस आए हैं उसे वेरिएशन कहती है। वेरिएशन दो चीजों से हो सकती है, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आ सकती है या रिकम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आ सकती है। ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से वेरिएशन आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब मेरी राइटिंग पे जरा सारे मत जाना, ठीक है। सारे मेरी राइटिंग पे मत जाना, लेकिन समझने की अच्छे से कोशिश करना, ठीक है। अब सबसे पहले इस चैप्टर को अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देना चाहती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं और हेट्रो पेयर ऑफ क्रोमोसोम कौन से होते हैं। सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। ये हमारे पास दो क्रोमोसोम्स है ना। अब इस पे ए करेक्टर है, इस पे यहाँ बी है, और इस पे यहाँ ए करेक्टर है, इस पे यहाँ बी करेक्टर है। मतलब बी करेक्टर नहीं, बी जीन है, ठीक है। अब भैया आपको दो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के पेयर को मैं बोलूंगी होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं इसे होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोलूंगी, क्योंकि इनके ऊपर जो जीन है ना वो सेम है। इनके ऊपर जो जीन है वो सेम है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब अगर मैं बात करूं, ये डिप्लॉयड के लिए और हेप्लॉयड के लिए अलग अलग होते हैं। डिप्लॉयड की अगर मैं बात करूं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिप्लॉयड की अगर मैं बात करूं वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बल्कि जो हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें पेयर्स में फॉर्म में होते हैं। अगर आप ह्यूमन बींग्स की ही बात कर लो, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स कौन है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, और वो कौन सी फॉर्म में दिखते हैं, पेयर्स की फॉर्म में। अब बैक्टीरिया के बारे में बात करूं, है इतना सा बैक्टीरिया, उसमें कितने क्रोमोसोम भर लोगे तुम लोग, है ना। इसीलिए हम इसमें सिंगल पेयर रखते हैं जीन का, इसे। और ये पेयर को हम होमोलोगस कहते हैं जब ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हो, सेम हो, कैसे हो, सेम हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास होमोलोगस का मतलब। आप थोड़ा जान लेते हैं जीन क्या होती है। कौन सी जीन, एक तो हमारे पास दो टाइप की जीन देखने को मिलती है, एक रिसेसिव होती है, एक डोमिनेंट। सबसे पहले हमें डोमिनेंट और रिसेसिव का ही मतलब जान लेते हैं। डोमिनेंट की अगर मैं बात करूं, जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्या जो करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे रिसेसिव कहते हैं, और जो करेक्टर को एक्सप्रेस कर सके उसे डोमिनेंट कहते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेस कर पाए हमारे करेक्टर को उसे रिसेसिव कहेंगे। और तो और अगर मैं बात करूं, वही रिसेसिव प्रोटीन की ये जो रिसेसिव होता है ये प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि यहाँ जो डोमिनेंट है ना वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में मदद करता है। अब हमारे पास पता होना चाहिए अलील्स क्या होते हैं। अलील्स क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ा डोमिनेंट, और पढ़ा रिसेसिव। रिसेसिव जो एक्सप्रेशन शो नहीं करता, डोमिनेंट जो एक्सप्रेशन को शो कर देता है। इन केस ऑफ अलील के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलील्स क्या होती हैं, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की अलग अलग फॉर्म्स को हम कहते हैं अलील। क्या कहते हैं, अलील। जीन की डिफरेंट फॉर्म को हम कहते हैं अलील्स। और जिस तरीके से जो प्लांट की हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, डोमिनेंट अलील प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगी, बल्कि अगर मैं बात करूं रिसेसिव फॉर्म करेगी। तो अभी हमने जाना अलील क्या होती है। डिफरेंट फॉर्म होती है किसकी, डिफरेंट फॉर्म होती है जीन की, उसको हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। अब हम दो केस डिस्कस करेंगे, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस मतलब सेम सेम, और हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ये सेम सेम बट डिफरेंट, नो हनी नो बानी, बस वही वाला केस है ये। सेम सेम बट डिफरेंट, नो हनी नो बानी। इस पे भी कैपिटल टी की जीन है, इसमें भी कैपिटल टी की जीन है, इसमें स्मॉल टी की जीन है, इसमें स्मॉल टी की जीन है। तो ये पेयर सेम है, ये पेयर सेम है, इसको बोलेंगे होमो। क्या बोलेंगे, होमो।
बल्कि अगर मैं इसका केस के बारे में बात करूँ, इसमें कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ये था मीन, जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल क्यों नहीं चल रहा, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला केस देखने को मिले उसको बोलते हैं हेट्रो। जिसमें कैपिटल टी या स्मॉल टी आपको देखने को मिले तो ये बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप की जानकारी ले ली जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप की अगर मैं बात करूं और जीनोटाइप के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करने में मदद करता है, जैसे प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, सीड कलर वगैरह वगैरह। जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे पास द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये इंटरनल जीन्स के बारे में हमें नॉलेज। जीन से मतलब जीन भी की स्पेलिंग भी ये होती है। ठीक है, तो मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें एक्सप्रेस करने में मदद करता है, जहाँ पे फिनोटाइप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है, जहाँ पे फिनोटाइप हाइट, प्लांट, फ्लावर कलर, सीड कलर वगैरह वगैरह, और फिनोटाइप जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में काम आते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं करेक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, करेक्टर और ट्रेट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। करेक्टर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के फीचर को हम क्या कहते हैं, करेक्टर कहते हैं। और ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है करेक्टर और ट्रेट में। फॉर एग्जांपल, मैंने सबसे पहले बोला फ्लावर का कलर, फ्लावर की हाइट। सबसे पहले फ्लावर का कलर है कैसा, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ये उसके ट्रेट्स हो गए। प्लांट की हाइट है कैसी, ड्रॉफ है या टॉल है, कैसी हाइट है, तो ये जो हमारे टॉल, ड्रॉफ, रेड, येलो जो कलर्स है ना, उन्हें ट्रेट कहते हैं। और जैसे हमारे फ्लावर का कलर, सीड का कलर कैसा है, उसे हम करेक्टर कहते हैं। ठीक है, आज हमने बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या होता है जेनेटिक्स, क्या होता है। सबसे पहले ये जाना, जेनेटिक्स दो चीज़ों पे डील करती है, वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में, एलील के बारे में डिस्कस किया, रिसेसिव एंड डोमिनेंट के बारे में, फिनोटाइप, जीनोटाइप के बारे में, करेक्टर और ट्रेट के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, ट्रू ब्रीडिंग किस तरीके से होती है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।